सरकार के पूरे सहयोग से हो जाए। जब तक जनता की सहभागिता न हो यह काम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जो आपदाएं हैं बता के नहीं आती, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपदाएं, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है और पड़ा है और अपन वहां से जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका काम भी करेंगे जो CPR सर ने बोले थे, नया शब्द पुनर्जीवन करना देना उस व्यक्ति को, या भूकंप के समय दब गया उस समय उसकी हो जाता है, कई बार अटैक आ जाता है गांव के लोगों को, है ना, तो उस समय भी हमें इस कंडीशन में काम आना है। तो यदि CPR की बात है, मतलब व्यक्ति अच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन CPR कब देते हैं, कंडीशन कब करती है, जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। लेकिन उसको हार्ट को काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में हम कैसे जांच करेंगे कि इसका हार्ट काम करना बंद कर दिया, इसका हृदय काम करना बंद कर दिया है। तो हम उसको स्थिति में सबसे पहले हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, इस नस को देख कर भी हम पता चल सकता है कि इसका सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसके बाद हम और भी है कि हार्ट चल रहा है नहीं, तो हम इसको ऐसे करके धड़कन करके ऐसे करके देखें कि इसका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, हृदय चल रहा है कि नहीं, धड़क रहा है कि नहीं, उस कंडीशन में यह काम आता है। दूसरी बात, हमारे नाक के माध्यम से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे करके उंगली रखकर, और नहीं तो दूसरी कंडीशन इसकी उंगली के नाक के पास ऐसे करके रख के ऐसे एहसास कर सकते और भी कर सकते हैं कि इसकी सांसें चल रही कि नहीं, और नहीं तो सबसे लास्ट कंडीशन यहाँ होती है नस। जी हाँ जी, इस माध्यम से यहाँ जो मोटी नस होती है इससे क्लियर हो जाता है कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति में क्या होता है कि नहीं चल रही है, उस समय में हमें CPR देना पड़ता है, हमें इसको पुनर्जीवन देना पड़ता है, इसका हार्ट पूरा काम करने लगे, इसका खून का संचार होने लगे और यह पूरा यहाँ काम करना बंद कर देता है, तभी ये सांस रुक जाती है। लेकिन उस समय में हमें क्या कर सकते हैं कि इंसानियत के नाते हमसे थोड़ा बहुत ही बनता है तो हम उसका प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि इसकी क्या कंडीशन है, और नहीं वो होने के बाद इसको CPR के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। भाई देखो अपन को सबसे सरकार को तो जानकारी देना पड़ेगा, प्रशासन को ना, तो इमरजेंसी कॉल में कौन सा नंबर है इमरजेंसी कॉल जिसको एम्बुलेंस को बुलाते हैं, कोई जानकारी बुलाने का नंबर बताओ सबसे पहले। 108 है ना, 108 नंबर फोन लगा कर बता सकते हैं कि मैं इनको CPR दे रहा हूँ, मैं सर थोड़ी बहुत जानकारियाँ है, इसकी सांसें काम करना बंद कर दी है, उस कंडीशन में तो हमको सब CPR देने के लिए जो हृदय है, हृदय के पास में जो केंद्र बिंदु है यहाँ, उसको देने के लिए हमको सबसे पहले अपनी उंगलियों को, हथेलियों को ऐसा रखना पड़ता है, राइट हैंड वाले, और दूसरा हाथ ऐसा। इस कंडीशन में हमें यहाँ रखते हैं इसका हृदय के पास, और अपनी जो कमर है थोड़ी उठाते हैं ताकि पूरा वजन इसमें जा सके। कम से कम इसको लगातार 32 बार मतलब पुश करना पड़ता है, इतना ज्यादा कि 2 से 3 इंच इसका हृदय नीचे से, हाँ, ताकि इसकी पंपिंग हो सके और इसका हार्ट हृदय फिर से काम करना चालू कर दे और इसका खून का संचार पूरी तरह हो जाए। तो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि ऐसा नहीं धीरे धीरे दे रहा है, पूरी ताकत से कि 2 से 3 इंच हमारा ऐसे करके दबाव देना पड़ेगा, पंपिंग फिर से चालू हो जाएगी, है ना। तो हाँ, यह फोटो ले लें।